हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूटॉपर। आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आप सबने भेजे हैं। पहला क्वेश्चन है, डिवाइड 37 इंटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एंड 11 टाइम्स द सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 227। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 37 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट। 37 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस तरीके से डिवाइड करना है कि मान लेते हैं पहला पार्ट x है और दूसरा पार्ट 37 माइनस एक्स है। और हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि पहले पार्ट का 5 टाइम्स और दूसरे पार्ट का 11 टाइम्स ये जो होगा ये 227 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें कि हमने पहला पार्ट ले लिया x और दूसरा पार्ट 37 माइनस एक्स, तो 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट इज 5x और 11 टाइम्स द सेकेंड पार्ट इज 11 इंटू 37 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाता है 370 और 37 407 माइनस 11x, ये हो जाता है 227। तो यहाँ से आएगा 407 माइनस 227 इज इक्वल टू 6x। तो हम कह सकते हैं कि 180 इज इक्वल टू 6x। 180 बाई 6 इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो पहला पार्ट 30 है तो दूसरा पार्ट होगा 7। तो ये हमारा आंसर है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शंस के हेल्प से कैसे बना सकते थे। क्वेश्चन कह रहा है 37 को हमें डिवाइड करना है। पहले ऑप्शन है 5 और 22। 5 और 22 को ऐड करके 27 होता है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। सेकेंड है 20 और 17, तो चेक कर लेते हैं। 5 टाइम्स 20 प्लस 11 टाइम्स 17, ये कितना हो रहा है 100 प्लस 187, ये आता है 287। लेकिन हमें तो 227 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। सेकेंड है 25 और 12, तो 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट प्लस 11 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, तो ये होगा 125 और 132, 257। लेकिन हमें तो 227 चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली जो फोर्थ ऑप्शन है वही होगा। आप चेक कर सकते हो। 5 टाइम्स 30 प्लस 11 टाइम्स 7, दैट इज 150 प्लस 77, ये आ गया 227। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते थे और एक्स लेकर भी बनाया जा सकता था। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है। 64 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 0, एवरीथिंग टू द पावर हाफ। तो 64 को हम लिखते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब और उसकी पावर 2/3, तो पावर पे पावर आएगी तो ये मल्टीप्लाई होगा। और 2 की पावर -2 इज 1/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 0 इज 1, और इस पूरी चीज की पावर हाफ। अब ये और ये कैंसिल होगा, ये होगा 4 की पावर 60, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर हाफ। तो अल्टीमेटली ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर हाफ, तो ये 2 की पावर हाफ, 4 की पावर हाफ, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज 2। तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man invested some money in 3 schemes for 6 years, 10 years, and 12 years at simple interest of 10%, 12%, and 15% respectively. If the interest received from all 3 schemes is equal, find the ratio of amount of money invested in each scheme. मान लेते हैं 3 स्कीम है, ए, बी और सी। यहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है ₹X, Y और Z। टाइम कितना है यहाँ पे 6 years, 10 years एंड 12 years। और रेट परसेंट कितना है 10%, 12%, 15%। और ये सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो अगर 1 साल का 10% है, ठीक है, 1 साल का अगर 10% है तो 6 ईयर्स में 60% इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर एस आई कितना होने वाला है 60% ऑफ एक्स।
ठीक है, 1 साल का 10% है तो 6 साल का 60% होगा, और यहाँ पर 1 साल का 12% है तो 10 साल का 120% होगा, 120% ऑफ वाई। और यहाँ पे 1 साल का 15% है तो 12 ईयर्स का 180% होगा, तो 180% ऑफ जेड। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो इक्वल है, तीनों स्कीम्स में से उसको इंटरेस्ट इक्वल मिल रहा है। तो 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120% ऑफ वाई इज इक्वल टू 180% ऑफ जेड। अब हमें एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 100 तो कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं इसको। उसके बाद ये 0 0 भी कैंसिल हो रहा है। उसके बाद हमारे पास बच जाता है 6x इज इक्वल टू 12y इज इक्वल टू 18z। अब यहाँ से 6 भी कैंसिल हो रहा है तो x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। अब इस सिचुएशन में जो हमारे पास है x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, और अगर हमें एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना होता है तो उसका एक शॉर्टकट मेथड है कि आप x की जगह पे क्या लिखोगे, y और z के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6। y की जगह पे क्या लिखोगे, x और z के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू 3 3। और z की जगह पे क्या लिखना है हमें, x और y के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके, तो 1 इंटू 2 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6:3:2। मतलब तीन स्कीम्स में जो उसने पैसा लगाया है दैट इज इन द रेशियो 6:3:2। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। In the given figure, AD is equal to 15 centimeter, AB is equal to 20 centimeter, and BC is equal to CD is equal to 25 centimeters. Find the area of figure ABCD in centimeter square. Okay, तो यहाँ पर एक चीज और गिवन थी कि ये राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल गिवन था। अब ये जो ABCD का एरिया होगा ना, ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD, राइट। अब पहले हम क्या करते हैं, हम हाइपोटेनस निकालते हैं, हम BD की वैल्यू निकालते हैं, राइट। आप जानते हो कि 3 4 5 ये कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, बहुत बेसिक। तो आप एक चीज अगर आप गौर करोगे तो 15 का मतलब 5 इंटू 3, और इसका मतलब 5 इंटू 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 इंटू 5 होना चाहिए, मतलब ये 3 4 5 को इंटू 5 करके बनाए हुए साइड्स हैं, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए 25, तो BD की वैल्यू होगी 25। ठीक है, अगर आप नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम से भी करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, ये 225 और 400 होगा, जो कि होगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि ये लेंथ 25 है। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ABD का एरिया क्या होगा, ABD का एरिया होगा ट्राइंगल ABD, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 150। अब क्योंकि BD भी 25 आया है और DC और BC भी 25 है, इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल इसका एरिया होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 625 √3/4। अब टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ABCD ये होगा 150 प्लस 625 √3/4। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ये अगर आप देखोगे तो ये 25 इंटू 6 है, और ये 25 इंटू 25 है √3/4। तो अगर हम 25 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है 6 प्लस 25 √3/4, 25 इंटू 6 प्लस 25 √3/4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए जो है ये हमारे आंसर की तरह है। अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 25 इंटू 24
बाई 4 प्लस 25 रूट 25 इंटू 25/4 इंटू 25 रूट 3, तो ये कट गया 6, ये आ जाएगा 25 कॉमन ले लिया हमने, 6 प्लस 25 रूट 3/4, ठीक है, जो हमारा आया था वही आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।